रायपुर में इस साल का डीजी कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है, जहां देश भर की पुलिसिंग में नवाचार और सुधार पर चर्चा होगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि डीजी कॉन्फ्रेंस हर साल होता है और इस बार इनकी मेजबानी छत्तीसगढ़ कर रहा है। हिडम्मा की मौत पर उठाए जा रहे सवालों को लेकर उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि ऐसे सवाल उठाने वालों को पीड़ित परिवारों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने झीरम, एराबोर, चिंगवरम, घोड़गांव और ताड़मेटला जैसे बड़े नक्सली हमलों का जिक्र करते हुए विपक्ष पर हमला बोला। एसआईआर को लेकर उठ रही आपत्तियों पर भी डिप्टी सीएम का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एसआईआर जरूरी है और इस पर वही लोग सवाल उठा रहे हैं जो घुसपैठियों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। वहीं बिहार सरकार में वंशवाद के मुद्दे पर उन्होंने साफ कहा कि नीतीश सरकार ने कौन सा वंशवाद किया है और वंशवाद पर सवाल वही उठा रहे हैं जो इसके जनक है। डिप्टी सीएम ने दावा किया कि भाजपा ने कभी वंशवाद की राजनीति नहीं की। एसआईआर क्या है भाई? अगर आप प्रक्रियागत देखेंगे ध्यान में आएगा कि अगर मतदाता सूची में ऐसे नाम जुड़े हुए हैं जो वहां नहीं रहते हैं, वहां के नहीं हैं, उनको हटाया जाए। इसमें किसी को क्यों आपत्ति हो सकती है? इस पे सिर्फ उसको आपत्ति हो सकती है जिनका वोट बैंक घुसपैठिए हो। तो घुसपैठियों का वोट बैंक बनाकर जो बैठे हैं उनको तो आपत्ति होगी ही होगी, लेकिन बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, पूरी ताकत से होना चाहिए और मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य तो होना ही होना चाहिए। लेकिन अब तक वो मूर्ति वहां पर भी स्थापित नहीं की गई है। जनता के मन में निराशा और असंतोष। मुझे नहीं मालूम है कि बिग ने क्या कहा है, मैं देखना पड़ेगा। कब तक ये विस्थापित हो सकती है? मुझे यही नहीं मालूम कि उन्होंने कहा क्या है, तो अगला विषय मैं आपसे क्या बताऊँ। ये में डीजीपी कॉन्फ्रेंस होना है, देश के विभिन्न राज्यों में हुआ करता था, ये पहली बार छत्तीसगढ़ में हो रहा है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी दोनों रहेंगे और 3 दिनों तक रहेंगे। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। पूरे देश के पुलिसिंग व्यवस्था को कैसे मॉडर्नाइज किया जाए, कैसे विभिन्न प्रक्रियाओं को संशोधित, परिवर्धित, उन्नत करके कानूनी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए, इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे प्रदेश में हो रहा है, ये बड़े महत्व का विषय है। इसकी पूरी तैयारियां चल रही है। राष्ट्रीय स्तर से भी अधिकारी और हमारे प्रदेश के भी सारे अधिकारी इसमें लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी समीक्षा कर रहे हैं। कमिश्नरेट प्रणाली, नक्सल का विषय राष्ट्रीय स्तर का है, परंतु उसके लिए अलग प्रक्रिया चल ही रही है। ये प्रक्रिया सिर्फ नक्सल के लिए है ऐसा नहीं है, ये प्रक्रिया डीजीपी कॉन्फ्रेंस है, ये हर वर्ष होता रहता है। और जब से मोदी जी की सरकार बनी है तब से फॉर्मली और बहुत ताकत के साथ ये काम होता है। इसलिए क्योंकि हर जगह देश में होने वाले नवाचारों को परस्पर एक दूसरे की जानकारी हो और उन नवाचारों के आधार पर हम अपने पुलिसिंग के काम में उत्तरोत्तर उन्नति कर सकें, इसके लिए हो रहा है। इसका किसी एक विषय से लेन देन नहीं। ऐसा प्रश्न ना आप पूछिए ना इसका उत्तर मैं दूं। मैं सोचता हूँ जिन्होंने पूरे परिवार का पार्टी बना रखा हो वो इस तरह की बात करते हैं। अरे नीतीश कुमार जी ने कौन सा वंशवाद कर दिया है, कोई ये बता दे मुझे। अरे अन्य भाजपा में कहाँ पर ये चीज दिखती है, कोई बता दे मुझे। अपनी पार्टी का देखें भाई। मतलब इनकी बातों पर हमको समय नहीं खराब करना चाहिए। बहुत आभार। इस तरह के बयान न्यायालय सबके लिए है, सब जा सकते हैं। परम ज्ञानियों के बारे में मैं ज्यादा नहीं कह सकता हूँ। सबसे बड़ा ज्ञान जिनको प्राप्त है सदैव से ही उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। मैं सिर्फ इतना आग्रह करता हूँ कि बस्तर में होने वाले खून खराबे, बस्तर में जिन शिक्षा दूतों के गला काटे गए, बस्तर में जितने लोगों को मारा गया, जिन आदिवासियों को समूह में जिनका संहार किया गया, उनके तरफ से सोचना चाहिए। क्या धर्मांतरण को लेकर मैं ऐसे सारे ही लोगों से पूछना चाहता हूं कि ताड़मेटला के 76 जवानों के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप उनके परिवार वालों से कहना चाहेंगे कि तुम्हारा बच्चा नहीं रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था? क्या आप एर्राबोर के जले हुए 8 महीने के बच्चे के बारे में सोचेंगे एक आध बार? क्या हुआ था उस बच्चे के साथ? क्यों जलाया गया था पूरा बस्ती? क्या आप मणिकोंटा के बारे में सोचेंगे कि कैसे बम ब्लास्ट से उड़ा दिया गया? चिंगावरम के बारे में सोचेंगे? क्या हाथी घोड़ा गांव के बारे में सोचेंगे कि वहां क्या हुआ था? झीरम में पूरे छत्तीसगढ़ का नेतृत्व समाप्त कर दिया गया था। इन सारी ही घटनाओं में जो लोग सम्मिलित हों, जिसके लिए बार बार सरकार ने कोशिश की कि पुनर्वास हो ही जाए, न हो उसके बाद भी क्या किया जाए भाई? और उसके बाद जो ऐसा कह रहे हैं उनको धिक्कार है, उनको शर्म आनी चाहिए। उनको इन सारे ही शहीद परिवार
सारे ही नक्सल पीड़ित परिवारों से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहिए। सांसद